मध्य प्रदेश की सरकारी वेबसाइट भी इन दिनों हैकर्स से सुरक्षित नहीं है। यह हम नहीं, भोपाल नगर पालिका की लंबे समय से हैक वेबसाइट की हकीकत बयां कर रही है, जिससे करदाताओं समेत आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हैक वेबसाइट शासन के लिए बनी चुनौती। 4 महीने बाद भी नहीं रिकवर हुई वेबसाइट। लोगों को टैक्स भरने में हो रही है परेशानी। ई नगर पालिका की वेबसाइट हैक हुई थी, जिसके बाद ये दावे किए गए थे कि इस वेबसाइट को पूरी तरह से रिकवर कर लिया गया है। वेबसाइट रिकवर हुई भी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो रिकवर नहीं हो पाए। ई नगर पालिका वेबसाइट का पोर्टल है। इसमें कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, जिसमें ट्रेडिंग लाइसेंस की बात हो, गार्बेज कलेक्शन की बात हो, वाटर टैक्स की बात हो, मैरिज सर्टिफिकेट की बात हो या वाटर टैंकर्स के बुकिंग की बात हो, ये तमाम सुविधाएं इस पोर्टल पे दी जाती हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण फीचर इस वेबसाइट का है वो है प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट का। भोपाल को छोड़कर प्रदेश के 15 नगर निगम समेत 412 नगरीय निकाय जुड़े हैं। पोर्टल आम लोगों को 21 तरह की सुविधाएं देता है। संपत्ति, जल कर की सेवाओं के साथ नक्शा भी स्वीकृत करता है। पेमेंट करने की सुविधाएं भी मिलती हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए 1200 करोड़ राजस्व का लक्ष्य। प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट के लिए अगर हम जाते हैं तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो अगर हमने क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं सर्विस कैन नॉट बी रीच, यानी प्रॉपर्टी टैक्स अगर कोई जमा करना चाहेगा तो वो अभी जमा नहीं कर सकता। और इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि नई वेबसाइट लॉन्च की गई है और ये जो डेटा है उस वेबसाइट पर ट्रांसफ़र हो रहा है और इसी की वजह से इन सर्विसेज को अभी फिलहाल के लिए बंद करके रखा गया है। कब तक ये चालू होगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इससे एक बड़ी बात और है, ये कहा जा रहा है कि नगर पालिकाओं के कार्यालय में जब एम्प्लॉयज़ लॉग इन करते हैं तो उसके बाद उनको किन किन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स बना है उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। और उनका ये दावा है कि वहाँ से वो लॉगिन करने में सफल तो हो रहे हैं, लेकिन जानकारी जुटाने में नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि ये जो सर्विस है ये तो आम लोगों के लिए है। ई नगर पालिका पोर्टल निशाने पर। वेस्टर्न रेलवे HCL टेक्नोलॉजी हैकर्स के निशाने पर एक और कंपनी की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की। उसका एक स्क्रीनशॉट इस वक्त हमारे पास है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आईडी डली हुई है। प्रॉपर्टी आईडी को जब डाला गया तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नो कस्टमर फाउंड। और ये समस्या आज की नहीं बल्कि तब की समस्या है जब से इस वेबसाइट को हैक किया गया था। दावा था कि वेबसाइट को पूरी तरह से रिकवर कर लिया गया है, लेकिन ये वेबसाइट अभी इस तस्वीर साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि वेबसाइट पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है, क्योंकि जो ये जानकारी कस्टमर्स की है या कहें उन क्लाइंट्स की जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं उसकी जानकारी अगर नगर पालिका में बैठा हुआ कोई कर्मचारी निकालना चाहे तो वो नहीं निकाल सकता। 21 दिसंबर 2023 को सुबह 9:30 बजे स्टेट डाटा सेंटर भोपाल का मामला। नगरीय प्रशासन विभाग का रखा सर्वर अचानक ब्लिंक करने लगा। अचानक ब्लिंक करने से सर्वर में कुछ गड़बड़ी का शक हुआ। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को सूचना भेजी गई। इसके बाद सर्वर को बंद करने का फैसला लिया गया। ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि कस्टमर नो फाउंड या नो कस्टमर फाउंड यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी डालनी पड़ती है, हाउस नंबर डालना पड़ता है, वार्ड नंबर डालना पड़ता है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी निकालने से पूरी डिटेल जो है वो सामने आ जाती है। और ये प्रॉपर्टी आईडी जब डाली गई तो नो कस्टमर फाउंड सामने आया है। हालांकि अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद जब हमने अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए तो वो भी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए, क्योंकि हम अगर इन स्क्रीनशॉट को देखें तो जो स्क्रीन इस वक्त हमारे सामने लैपटॉप पे खुली हुई है वही स्क्रीन इस वक्त हमारे पास जो स्क्रीनशॉट है वो भी यहीं से आया हुआ है। 4 महीने बाद विभाग ई नगर पालिका 2.0 का एडवांस वर्जन लॉन्च करने वाला था। अफसर IT टीम का इस पोर्टल की सुरक्षा पर उतना ध्यान ही नहीं था। हैकर्स ने अफसरों की इस लापरवाही का फायदा उठाया। विभाग ने अपने पोर्टल का री-ऑडिट नहीं करवाया था। ई नगर पालिका की वेबसाइट जो है वो हैक होने की हमारे पास सूचना आई थी। इनफैक्ट रैंसमवेयर अटैक की सूचना आई थी, जिसमें पूरी वेबसाइट इनक्रिप्ट कर दी गई थी और उसका डेटाबेस इनक्रिप्ट कर दिया गया था। इस सूचना पे से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, FIR लॉन्च की और अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। प्रदेश में सरकारी विभागों की 2000 से ज्यादा वेबसाइट हैं। करीब 30% भी सिक्योरिटी ऑडिट नहीं करवाते हैं। नगरीय निकायों की 413 में से करीब 350 का ऑडिट नहीं।
जानकारी ये भी आ रही है कि मिडिल ईस्ट के देशों के माध्यम से यहाँ पर हैकिंग की गई थी। वहाँ बैठे कुछ लोगों ने इसे हैक किया था, क्योंकि रैंसमवेयर की घटना न केवल भारत बल्कि अमेरिका और रूस जैसे देशों में भी देखने को मिली है। और ऐसे में अब इंडिया के गवर्नमेंट की वेबसाइट को इस तरह से टारगेट करके रैंसमवेयर की डिमांड यहाँ पे की जा रही है। फिलहाल इस मामले में अभी साइबर सेल की जांच भी चल रही है, तो वहीं सर्टेन भी इस वेबसाइट को रिकवर करने में जुटा हुआ है। लेकिन देखें तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से इस मामले पर अभी कोई भी अधिकारी को जी बोलने से साफ तौर पर बचता भी नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट टप्पे के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।